महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद ऐसा क्या हुआ कि कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक से सीधा पांडवों से मिलने आ गई। जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। महाभारत युद्ध कर्ण के प्रधान सेनापति बनने का दूसरा दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयानक संग्राम चल रहा था। दोनों योद्धा श्रेष्ठ धनुर्धर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और महारथी थे। दर्शक जिनमें देवी देवता ऋषि गण भी शामिल थे। अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि किसकी विजय होगी और किसकी पराजय। तभी अकस्मात कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण अपने अस्त्र को निकाल कर रथ में ही रखकर निहत्थे रथ को उतार कर रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने में जुट गए। तब कर्ण का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पहिए निकालने में था। तभी वंशी बजैया रास रचैया हम सबके प्यारे कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को तीर चलाने को कहा। अर्जुन के द्वारा कर्ण के निहत्थे होने की बात कहने और अस्त्र चलाने से इनकार करने पर सत्य स्वरूप भगवान ने अर्जुन को पुनः समझा बुझाकर अभिमन्यु वध की याद दिलाकर उत्तेजित किया और कर्ण वध के लिए प्रेरित किया। तब अर्जुन ने कृष्ण आज्ञा से गांडीव धनुष का एक अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाकर कर्ण की गर्दन को लक्ष्य करके छोड़। गांडीव से निकले हुए इस बाण ने कर्ण का सिराच्छादन कर दिया और महारथी कर्ण की आत्मा भूलोक त्याग कर अन्य लोक को प्रस्थान कर गई। इसके बाद समय बीतने के साथ साथ कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो जाती है और इसके बाद हस्तिनापुर के नरेश के रूप में पांडव पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी मां गांधारी और कुंती के साथ दिन रात सेवा में लीन रहते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आने लगे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहने लगे कि अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी और अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात अब पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडव की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा खुशहाल थी, लेकिन युद्ध में द्रौपदी ने अपने बेटे युधिष्ठिर को खोया था और अन्य पुत्रों को भी खोया था। वो उनकी याद में हमेशा रोती रहती थी। कर्ण की पत्नी भी उन्हें एक क्षण के लिए भूल नहीं पा रही थी और महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त योद्धाओं की पत्नियां भी अपने पति के लिए व्याकुल रहती थी और शोक में अक्सर रोया करती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडव में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों को कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां की। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चले गए। साथ में कर्ण की पत्नी भी थी। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां निवास कर रहे बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी भी उसी आश्रम के आसपास रहने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडव से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास को देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के लिए शोक में डूबे हुए थे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों
का शोक मत करिए, वे सभी स्वर्ग या दूसरे लोकों में सुखी जीवन जी रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न है, परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से उन लोगों का शोक नहीं दूर हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं तो आज रात आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुनकर पांडव सहित अन्य चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए कर्ण सहित बाकी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके जल से निकलने लगे। कर्ण, अभिमन्यु और बाकी सभी वीर गति प्राप्त योद्धाओं को पांडव अपने आंखों के सामने देखकर बहुत खुश हो गए। पांडव कभी भी कर्ण के जीते जिंदे उन्हें जो सम्मान और प्यार ना दे पाए, उसके पश्चाताप को देखकर कर्ण द्रवित हो उठे और पांडवों को गले लगा लिया। द्रौपदी भी अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद कर्ण सहित सारे वीर गति को प्राप्त योद्धा परम धाम को चले गए और उनकी विधवाएं भी उनके साथ चली गई और अपने परिजनों को स्वर्गलोक में सुखी देखकर समस्त हस्तिनापुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई।